Good morning, student. Today we will start a new chapter, linear inequation. हमारा जो नया चैप्टर है वो है, उसका नाम है लीनियर इनइक्वेशन. लीनियर इक्वेशन तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशन. सबसे पहले अगर हम बात करें कि इक्वेशन क्या होती है, फिर हम इक्वेशन पे चलेंगे. इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं. एन इक्वेशन is defined as a statement involving variable and sign of equality. कोई भी आपके पास एक तो इसमें वेरिएबल होंगे, कोई भी इक्वेशन क्या होगी जिसमें आपके पास क्या होंगे, वेरिएबल, और साथ में क्या होगा, इक्वल टू का साइन. जैसे फॉर एग्जांपल हमने कह दिया 2x + 3 = 5. इसका एग्जांपल है, ये एक इक्वेशन का एग्जांपल. अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, इन इक्वेशन. इन इक्वेशन क्या है, ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग variable and sign of inequality. इनइक्वालिटी के साइन कौन से होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, इज कॉल्ड एन इनइक्वेशन. इन इक्वेशन. तो जहाँ पर इन चारों में से कोई भी साइन आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगी, एक इन इक्वेशन. जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3 < 5, 4x - 3 < 4, एक्सेट्रा. ये हमारे किसके एग्जांपल हैं, इन इक्वेशन के. अब जैसे इक्वेशन आपकी एक वेरिएबल में भी हो सकती थी, दो वेरिएबल में भी, उससे ज़्यादा वेरिएबल में, उसी तरह से इन इक्वेशन भी हमारी क्या होंगी, इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल. तो यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में जो लीनियर इक्वेशन है वो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो दो टाइप की लीनियर इक्वेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे. फर्स्ट होगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा. जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3 < 6. इसमें एक ही आपका क्या है, वेरिएबल x, और ये क्या है, उसके हाईएस्ट पावर कितनी है आपके पास, 1. तो ये किसका एग्जांपल है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. दूसरे टाइप की इन इक्वेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3y < 5. यहाँ पर दो वेरिएबल आपके आ गए हैं, एक तो x और एक y. तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो दो ही टाइप की लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. अब जो हमारा नेक्स्ट आता है कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है. सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, जो भी इसको सेटिस्फाई करे. अगली जो बात आती है हमारी वो आती है सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन, कि किसी भी इन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई. जैसे इक्वेशन में था, हमने कह दिया 2x + 4 = 16. तो x की जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वही क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन. तो हम कैसे करते थे, 2x = 16 - 4. तो हम क्या कर देते थे, ट्रांसपोजिंग 4 ऑन राइट हैंड साइड. तो 4 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते थे. तो 2x = 12, देन x = 12/2, दैट इज 6. देन x = 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. उसी तरह से इन इक्वेशन में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को लेके चल पड़ते हैं, 2x + 4 < 16. अब x की जो वैल्यू इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर
x की वैल्यू हमने रख दी मान लीजिए 4, पुट x इज इक्वल टू 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 4 कितना हो गया, 4 टू जा 8 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास 12, और 12 क्या है हमारा लेस देन इक्वल टू 16, सो x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 4 हमारा क्या हो गया इन इक्वेशन का सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर तो सॉल्यूशन हमारा सिर्फ एक था, लेकिन यहाँ पर हमारे क्या हो सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी इसके रिगार्डिंग हमारे हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x इज 3 रखेंगे वो भी इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई, 2 रखेंगे वो भी सेटिस्फाई करेगा, 1 रखेंगे वो भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगी सेटिस्फाई। अब जो इसका रूल क्या है, जब भी आप किसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। उसमें क्या है हमारे पास, फर्स्ट रूल तो हमारे पास क्या है, रूल फॉर सॉल्विंग ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। इस रूल का आपको कौन कौन से रूल जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं इनको सोल्व करते हुए। रूल नंबर फर्स्ट है आपका सेम नंबर में बी एडिड, सेम नंबर में बी एडिड और subtracted to both sides of an inequation, both sides of an inequation without changing the sign of inequality। तो आप कोई भी सेम चीज़ आप ऐड कर सकते हैं और सेम चीज़ क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, और विदाउट साइन द चेंज ऑफ इक्वलिटी, बीच का साइन का जो इक्वलिटी का साइन है वो आपको चेंज नहीं करना है। सेकंड रूल इज रूल नंबर सेकंड, बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन, both sides of an equation can be multiplied or divided by the same positive real नंबर। यहाँ पर ध्यान दीजिए सिर्फ क्या होना चाहिए वो नंबर पॉजिटिव रियल नंबर, विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि अगर आप पॉजिटिव कोई भी किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप बोथ साइड्स को किसी नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज। यहाँ नोट कर लीजिए द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी is reversed when both sides of an inequation are multiplied or divided by a negative number, तो ये आपको खास तौर पे ये रूल सेकंड रूल आपको ध्यान रखना है। थर्ड रूल आपका आ गया रूल नंबर थर्ड, एनी टर्म of an inequation may be taken to other side
with its sign changed without affecting the sign of inequality. Without affecting the sign of inequality. And last rule number 4 है आपके पास. If we can change on both sides numerator into denominator, or we can say that if we take reciprocal of both sides of an inequation, then sign of inequation is reversed. अब इन रूल को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ सभी रूल को. फर्स्ट जो हमारा रूल था वो क्या था कि हम कोई भी पॉजिटिव नंबर इन इक्वेशन में बोथ साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 4 इज़ लेस देन है 4x + 5. तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए 4 बोथ साइड ऐड कर दिया तो या सब्ट्रैक्ट कर दिया. 2x + 4 - 4 इज़ लेस देन 4x + 5 - 4. तो इसके साइन में इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. यहाँ पर बचा 2x इज़ लेस देन 4x + 1. तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट रूल का एग्जांपल हो गया. सेकंड रूल क्या था, अगर बोथ साइड्स हम किसी भी इक्वेशन को सेम पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं तो भी हमारा जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो रिवर्स नहीं होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल 2x इज़ लेस देन 4. x की वैल्यू निकालने के लिए आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया. 2x/2 इज़ लेस देन 4/2 विच गिव्स x इज़ लेस देन 2. तो बीच का जो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया. इसी में एक नोट था हमारा, मान लीजिए आपके पास है -2x इज़ लेस देन -4. अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, -2 से बोथ साइड क्या कर देंगे डिवाइड. -2x/-2 -4/-2. तो आपको साइन क्या करना पड़ेगा, साइन ऑफ इनइक्वेशन आपको क्या करना पड़ेगा रिवर्स. क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज. तो इसने रिजल्ट क्या दिया आपके पास, यहाँ से आया x इज़ ग्रेटर देन 2. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. और लास्ट हमने पढ़ा था द साइन ऑफ एनी टर्म ऑफ एन. अगर किसी भी इक्वेशन को आप किसी भी इक्वेशन को आप रेसिप्रोकल कर देते हैं. मान लीजिए आपके पास है x/2 इज़ ग्रेटर देन 5/3, या मान लीजिए x को हम नीचे ले लेते हैं. आपके पास बचा है 2/x इज़ ग्रेटर देन 5/3. तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा 3/5. तो बीच का साइन आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स. तो जब भी आप इन इक्वेशन को सोल्व करें तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब देखिए कुछ एग्जांपल हम लेके चलते हैं जिनको हम सोल्व करके देखते हैं. फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट टाइप का है हमारा एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. करिए. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास 2x - 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 0. तो हम क्या करेंगे, इधर हमें सिर्फ x चाहिए तो मैंने इसमें क्या कर दिया, +4 बोथ साइड क्या कर दिया, ऐड. और ये रूल था कोई भी पॉजिटिव नंबर आप बोथ साइड में ऐड करोगे तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. दिस गिव्स 2x इज़ लेस देन इक्वल टू 4. अगेन x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बोथ साइड बाय 2. यहाँ पर आप लिख सकते हैं एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स. आपने यहाँ पर क्या किया है, बोथ साइड आपने 4 को क्या कर दिया है ऐड. और यहाँ पर आपने क्या किया,
मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, और यहाँ पर आपने दोनों साइड को इससे डिवाइड कर दिया 2 से, विच गिव्स x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन। अगर और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 के इक्वल या 2 से छोटा, तो 2 की तरफ क्या आएगा क्लोज इंटरवल, और किस तक जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी तक। तो आप कह सकते हैं इसका जो सॉल्यूशन सेट आया वो क्या आया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके क्लोज इंटरवल 2। मान लीजिए आप इसको रियल नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2 एंड ये आपका आ गया माइनस इन्फिनिटी। अगर इस सॉल्यूशन सेट को आपने रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, आप देखिए 2 आपका इंक्लूड है तो पूरा डार्क सर्कल कर दीजिए, और जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा क्या कर देंगे बोल्ड। तो ये हमारा क्या है, हमारे पास इसको हमने इस सॉल्यूशन सेट को किस पर रिप्रेजेंट कर दिया, रियल नंबर लाइन पर। और देख लीजिए कुछ एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे हमारा 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 6 इंटू x माइनस 2। तो आप अपने स्टेप को कम भी कर सकते हैं। किस तरह से, पहले तो इसको सोल्व कीजिए। हो गया जैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं वैसे ही 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 3 ज़ा 6 माइनस 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 12। तो अब हम क्या करेंगे, अब x की टर्म सारी एक साइड में रख लेंगे और विदाउट x की टर्म एक साइड। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 4x माइनस 6x। तो हमने पढ़ा था रूल में कि हाँ किसी को भी हम एक साइड से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। पॉजिटिव टर्म है तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, लेकिन इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो प्लस का 6x को हमने दूसरी साइड ले आए तो उसका साइन क्या हो गया, चेंज। यहाँ पर बचा माइनस का 12, प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6, माइनस का 10 उधर जाके प्लस का 10, which gives 4x minus 2x gives minus 2x, माइनस 12 और माइनस 6 कितने हो गए, माइनस 18, माइनस के 18 और प्लस के 10 gives माइनस 8। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर ये इक्वेशन होती, अगर हमारे पास बचा होता माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8 किसी भी इक्वेशन में, तो माइनस से माइनस हम क्या कर देते, कैंसिल, और 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू क्या आती 4। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बोथ साइड माइनस है, तो इस माइनस को हटाने के लिए एक्चुअल में आप क्या करेंगे, इसको नेगेटिव टर्म से क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पर माइनस 2x बाय माइनस 2 इज़ लेस देन माइनस 2 बाई 8। तो बीच का साइन आपको, इनइक्वालिटी का साइन आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज़ तो ये इक्वेशन की तरह ही सोल्व होगी, विच गिव्स x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, 4 या 4 से बड़ी। अब इसको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो बहुत इजी है। मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 4 इंक्लूड है तो पूरा डार्क सर्कल, और उससे आगे जो भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है उसको क्या कर दीजिए, बोल्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन, और जिसको हमने किस पर रिप्रेजेंट कर दिया, रियल नंबर लाइन पर। अब लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल 3 देखिए, हमारे पास है 3 टाइम्स x माइनस 2 बाई 5 इज़ ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन ले लेते हैं अब की बार, इज़ ग्रेटर देन 5 टाइम्स 2 माइनस एक्स बाई 3। अब इसको हमने सोल्व करना है तो बहुत ही ईजी है, इसको बिल्कुल इक्वेशन की तरह ही हम लेके चलेंगे। 3 को हम इसमें क्या कर देंगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को उस तरफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 टाइम्स x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 5 5 जा 25 टाइम्स 2 माइनस एक्स, विच गिव्स 9x माइनस 18 इज़ ग्रेटर देन 50 माइनस में 25x। अब एक चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, हमेशा x को क्या रखिए, पॉजिटिव। अगर आप x को पॉजिटिव रखेंगे तो आपको बीच का साइन रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरे चांसेस हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है इक्वेशन को सॉल्व करने की, और इक्वेशन में हम माइनस से माइनस कैंसिल करके अपना रिजल्ट ले आते थे। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पर जब दो माइनस आएगा, x जब भी नेगेटिव होगा तो ये सोच लीजिए उसको पॉजिटिव करने के लिए आप किसी नेगेटिव टर्म से या तो मल्टीप्लाई करेंगे या क्या करेंगे, डिवाइड। तो बीच का साइन रिवर्स होगा ही होगा।
तो आप ये भूल सकते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि x को हमेशा क्या रखें, पॉजिटिव। तो ट्रांसफॉर्म कर देंगे, माइनस का 25x इधर आगे कैसा हो गया, प्लस का 25x, और माइनस 18 उधर जाके कैसा हो गया, प्लस का 18, विच गिव्स 25 और 9 34x is greater than equal to 68, which greater than, only greater than 68, then x is greater than 68 by 34। आपने क्या किया, 34 से मल्टीप्लाई कर दिया और 34 से डिवाइड, विच गिव्स x is greater than 2, और वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। अब 2 इंक्लूड नहीं है तो क्या लेंगे आप, ओपन इंटरवल, 2 से लेके इन्फिनिटी। अब इसको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब 2 इंक्लूड नहीं है तो आप इस तरह से सर्कल लगाएंगे, इसका मीनिंग है कि 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन 2 से अगली सारे रियल नंबर इसमें इंक्लूड हैं, और इसको हम क्या कर देंगे, डार्क बोल्ड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट, जिसको हमने किस पर रिप्रेजेंट कर दिया, रियल नंबर लाइन पर। तो आज हमने कुछ एग्जांपल देखे जो क्या थे, वो थे हमारे फर्स्ट टाइप के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कल हम करेंगे